साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुदानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के घेर की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के लिए। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। जी साधो और सकल वैमा। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार परम पिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको अपने घर का ज्ञान हुआ सतलोक का। काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बैठाओ। बच्चों जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना बात, ये वैसे नहीं हुई और कहां से क्या हो रही है। काल ने तो तुरंत कर्म इशारा कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्निबाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टटीरी के अड्डे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों आज जो आपको परमात्मा संदेश दे रहा है ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जाए।
लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान दो। तो हम सत्रक होकर बैठते हैं, उनकी एक की बात को सुनते हैं। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते, कोई बात नहीं, वो भी करो। लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर लिया। वो टीचर से सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय से हो मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, बैठ साल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, रहना चाहिए साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी, ना तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ने। ओए होए होए, घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, भगवान ऐसे दयाल, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते हैं। और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते हैं, कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानत और कवि मान कर फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी ही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जो भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के शरधन। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रत्ने आला कबीर भगवान है वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रचकर उनको ऐसे हवा में डाल रखा है। जैसे वैज्ञानिक हवाई जहाज बनाकर, रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे इसके अंदर सारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के शरधन। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के ऊपर के पास सारी सिद्धियां असंख्य, सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस भक्ति से, हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 24
लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते शब्द महल में सिद्ध 24 हंस में छोड़े विश्व 20 24 को ना मन चावे 100 हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली। आज तो गुणगान सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि भौतिक जीव है, एक सिद्धि तन हंस में आ रही, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ गई। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश में उड़ने की, उसमें चौधरी पाक गए बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक घुसते रहता है। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मिलते और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतयुग मिल गए, दीपक दे दिया कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। तो बच्चों कबीर साहब कहते हैं आपको कि आप इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए थे तो आपको सच्चा गुरु भी मिल गया। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब सादा से थी मस्करिए चोरा माल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन ये अज्ञान का टोटा, ये अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान की कमी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति निर्मटे कुर्बान हो गए पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराओ, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे आपको, काल के वर्णित किए हुए। कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना दंत कथा की उनके आधार से। हमें बता रहे होते क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे हैं कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया कि तत्व ज्ञान के लिए टॉर्च देती, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग में चलेंगे, भटकेंगे, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर नाथ सुनो राई झूम करा। कोटों में दे कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी बताता राम राय झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व वेद को तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, उनको पता है हुआ वाई भक्ते उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर ना सिर्फ माया जो उनको लाग रहे अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण दर्शन ज्ञान और सब सुदृढ़ होगा और सब पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की मुक्ति की। और ये तत्व ज्ञान हो यो तुझे अरबों में एक मिलेगा, अरबों में लगभग 7.5 आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी और मेरे और कबीर भगवान थे। बच्चों यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है।
देखियो ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलियुग में सब एक हो बरते सहज। आज घर घर बैठी है परमात्मा ने आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, घर घर वाले की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है, तो वो भी आप उन्हीं के बच्चे, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि जा, आप जब आएगा आपका जो संदेश वाहक, आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधना पर उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेकर चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी माँ से उसने कहा कि माँ मेरा सर्वजीत नाम रखते, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति दुल्हा दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा शरण मार चुके थे रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गया दाता सोच की दर मैं करूँ अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहाँ पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन थी सर्वानंद की माँ, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पीछा माना होंगी। ब्राह्मणी दानक के पास आई, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत रहा था, सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे। उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला। वह आई घूंघट काट गए, उसने पुराने को पूरे नीचे पैरा करते, कोई पहचान नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, और तक जैसे सत्संग करने सामने बैठता है, बाकी संगत आगे बैठ जाए। वह गई, सब पर चरण छुप छुप बैठने लग रहे थे, वह भी गई। सर्वानंद की माँ सावता चरण छुए, नीचे हुई थी और सिर पर हाथ धर दिया भगवान ने, और बोले सर्वानंद की माँ, आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसका जो एक रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चलकाई थी, और वह कति स्वस्थ हो गई। जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगे, माँ मेरा सर्वजीत नाम लिख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, तो बहुत अच्छा नहीं, बुरा नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ दुल्हा, वेल नो मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके चक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानना ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने एक बगैर अब आया, बोली भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए या लिख के लाइए, अंगूठा लुआ के लाइए। बोला हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैलों पर, बैल के ऊपर घोड़ा जैसे गधे बोला कर, ऐसे सारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लगी दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने लगा। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुँह बोली बेटी कमाली पानी भरा थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी। मरने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था।
इतनी प्यास लागी जाता ना उसका मुंह जान निकलने को होगी और फट देगा बेटी जल पिला, मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा कि एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे। वो कॉलोनी में आया तो चारों तरफ दुल्हे लोग निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। दुल्हे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कभी, क्या कहेंगे लोग। धनका के कुएं का पानी पी लिया दुल्हे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकान लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये लड़की ये किस जाति वालों का कुआं है। लड़की बोली कमाली, महाराज जी पंडित जी दुल्हाओं की कॉलोनी में तो दुल्हाओं का कुआं हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये दुल्हाओं का कुआं है, तूने मेरा दिन भ्रष्ट कर दिया। लड़की हंसी पे जाते हैं, नवाली पंडित जी जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे। अब पेट भर गया तेने बात आई, आपने पहले पूछना चाहिए था। मैं क्यों कहूँ पहले तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी पूछ पिया तो न पानी, ओ पंडित सुरज्ञानी तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी। दया धर्म है जिनके गट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और दष्टा, इनकी दे में खानी। ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और हाड झरत है, झरझर आवत पानी। गाय के दूध की खीर जी नदी, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी। सुतक पतक माहे गुड़गे, और पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कहे कमाली परमानी। शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के पंडित जी पहले पता कर लेना चाहिए था अपने, अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है। जात पात में अंतर सुन ले, पाप करे सो नहीं चाहता, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में, सो ऊंचे पर। सुन, तेरी शरीर में हाड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखे, मूत्र मांस दष्टा अंदर लिए करे तू, और ऊपर तेने वो बहुत सोच बना करे है। तेरी बुद्धि कहाँ चली गई। इस तरह का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ दुकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथली होगी, और उस दूध ने तो खीर खा गया तो गाय और भैंस तो तेने गला नहीं क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। मैं बोली रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है। बोला कौन कबीर। कबीर है। तो बोली कबीर का घर शिखर में, जहां से ले ली गए पाँव न टेके पपील के तू पंडित लादरा बैल। कबीर का घर तो शिखर सबसे ऊपर के लोग में सतलोक में है, वह तो चीटी भी ना जा सकी। तू बैल के ऊपर सारे घर खड़िए पर है, ये ऐसे जाएगा। ने बोला मैं, तू बात कर ढंग से। बोला मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ। कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर। बोला जा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई,
गेट पर खड़ा हो गया कि एक बात वापस आना बेटी, मेरा लोटा भर पानी का। वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, वो भर दे और भर दे, वो फुल भर दिया। मैं बोला ले, लड़की ने जाकर बता दिया जी एक पंडित जी आ रहा है, अर्जुनों का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा ने बोला बेटी ये तो रोज का काम है, गान दे। तो उसको लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा लेकर शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूँ का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका माँ घेर दिखा, पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई, लोटे गए। बोला कबीर साहब बोला दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का? बिला जी मन तो उत्तर मेरा नहीं, प्रश्न का मेरा नहीं, पता नहीं, एक सुई डाल दी। अर्जुन बोला न बोले गुरु जी पिताजी जा दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। अंदर कबीर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इतनी दूर खड़ा होगा, आपका प्रश्न क्या था? परमात्मा बोला, विवेक को बोला सर्वानंद मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वजीत नाम रखवाना है, और उसने मैंने सब पंडित हरा दिए विद्वान, मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाजीत नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूँ ज्ञान से जैसे लोटा भरा है पानी का ऊपर तक, तेरा ज्ञान मुझे मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूँ। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे सुई डाली में लोटे में तेरी तड़ी में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। लग गया फिर कर इसका कोई माता पिता नहीं, अदर अमर है, फलान है, न्यू है, अदर अमर है, सारी सृष्टि मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक? हाँ लिखा है, लिखा तुम तो बोल रहा हो। अब यह समस्या अड़ी थी, वो क्या लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूक्ष्म आई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी का। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों में सुनाते पड़े हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करें मैदान। जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीड करने लग जाते, बीच में खड़े हो गए क्यों भाजन गया बत्ती ढूंढने। तो कहते कथनी के सूर्य घड़े, घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीड कर गया वहाँ पर शुरुआत ट्या 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, कहीं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के के लिख दे आ गया, तो हम आ गया मत। इन मूर्खा गेलपोड़ मत्था मारा जो सच्चा नहीं झूठे बताओ, झूठे एक बार तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इसके इनके। तो बच्चों
सर्वानंद कहने लगा कहीं नहीं लिखा वेद और पुराणों में, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है तो ना पुराण में लिखा कि माता पिता। तो सब जो श्रोता थे विशेषकर वहां के भाई इकट्ठे हो गए थे, कभी आज के बात होगी इनकी, सुनाएंगे क्या बतलाएंगे क्या बातें होंगी। सब ने ताड़ी पीट दी सर्वानंद के समर्थन में कि इनके माता पिता हो ही नहीं सकते, सारे में गीत गाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मार गया, आप जीत गए, बोल क्या चाहता है, जा जाओ अपना काम करो। तो इन्होंने बोला नहीं लिख के दे, मेरी बात जब मानेगी। बोला ठीक है लिख लो, मैं पढ़ूंगा। ऐसे शिक्षित ब्राह्मण ने लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा को उठा लुआ लिया, अपनी माँ के पास आ गए, माँ जब तैयार गया तो कहते ले बड़े बड़े विद्वान हरा दिए तेरे बेटे ने। माँ बोली भाई पढ़ के सुना, पढ़ के सुना लगा फटाफट। इस शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। माँ बोली रे तो तार का है बेटा, मन तो यूं कहा था जीत का होगा जब सर्वा जीत को होगी। उस लेख ने देखा बार बार असमंजस में पड़ गया, यूं गलती कैसे होगी। मैं बोला माँ मेरे से गलती होगी, मन ने तो लिखा है, गलती से लिखा गया उल्टा, अब जाता हूँ फिर राजा भाई। फिर गया जाते बोला कबीर मेरे से गलत लिखेगा उल्टा, फिर लिखूंगा, मेरी माँ मानी को निकला लिख लो जी, मैं फिर गुठा ला दूंगा। उन्हें फिर कति पढ़ कर 2-3 में पढ़ कर जो गुठा लवाया। फिर आ गया, मैं बोला देख माँ जब तो होगी थी गलती, सुनाऊं? बोला सुनाओ भाई। शास्त्रार्थ में सर्वाधिक हार गया, आगे ना पड़ जाए। बोला भाई अगला मैं समझ गई, कबीर जीत गया। बोला माँ फिर गलती रहेगी, फिर जाओ, फिर गया। अब तीसरी बार जब लिखवा के लाया, वो ऐसे अपनी तरफ से लिख के लाया, वो जब गेट में बदल लग गया ना कि यहाँ तक तो ठीक होता, अंदर जाके हो जाए इसके क्या हो जाता है। ऐसे पढ़ता 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 माँ के निकट गया, अक्षर बदल गया, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, पढ़े विद्वान ना बोल रहा ना सांस ऊपर ना नीचे। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आ रहा है, भगवान क्यों अपने कर्म खोड़ा है बेटा, जिंदगी बना ले, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे उस दिन की टेंशन थी कि इतना परमात्मा का चाहने वाला बेटा और नरक में जाके नाम ले ले बेटा। तो कहने लगे माँ मैं तो शर्म आवे तो ये दिला के लिए नाम। जो सर्वानंद की माँ साथ लेके गई और बोली महाराज अपने बेटे ने स्वीकार करो। फिर सारे ब्राह्मण सर्वानंद के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए। तो बच्चों ये आज तक यह न्यू बिजली गिर रही थी, ऐसे उल्टे रास्ते लगे थे। अब परमात्मा ने कृपा की आपके ऊपर, आपको वो सच्चा ज्ञान मिला जो धरती पर नहीं था आज तक, बिल्कुल कितना छीट भी नहीं थी। परमात्मा ने कसम खवा रखी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए। ऐसा ज्ञान की तरह बताना नहीं अभी, ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ये नकली संतों के हाथ में, ये राधा स्वामी धन सतगुरु वाले ये फिर है ना, ये सारे जय गुरुदेव, ये सारे नकली है, कति इनको कख भी पता नहीं था। और जय यु ज्ञान पहले प्रचार होता कि ग्रंथ में, तो ये न तो सिर्फ कबीर साहब की वाणियाँ तो लेकर के ये नारा सांग जोड़े हैं, उनको भी ठीक से समझ नहीं पाए। तो ये भी फिर ये ज्ञान सुनाते जो दास बता रहे हैं और ये नाम देते होते, तो आज कैसे आपको विश्वास होता है कि मैं ठीक, मैं अधिकारी हूँ और ये अधिकारी नहीं है। अब उनका ज्ञान भी गलत, उनकी भक्ति भी गलत आपके सामने होगी। तो बच्चों आपके ऊपर मालिक ने जो कृपा की है इसका 100 शुक्र मना करो। आप क्या बताते हैं, कथनी के अंक 2-4 और सुनाता हूँ। करीब कथनी कथी तो क्या हुआ,
शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिक्कत साध है, भीतर कठिन कठोर। के बात तो याद कर ली, गीता गोद ली, वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन उस नाम का तो पता नहीं जिसे मोक्ष हुआ और जिसके कारण ना नम्रता आई, आदि नहीं आई नहीं। कोई जरा सा बोल पड़ा, कटन मन में प्यार हो जाए, गुस्सा कर देते हो। गरीब कथनी कथी तो क्या हुआ, शब्द न चीन्या चोरे, ऊपर दिखत साधु है, भीतर कठिन कठोर। गरीब कथनी के सूर्य घेरने, ये करनी कर का नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अवधूकित को जाही। गरीब कथनी के ये सूरवीर नरे बकवाद करने बहुत बन जाएंगे। गरीब गोरख से ज्ञानी गणे, तो सुख दे दीजिए हान, सीता सी वो भारिया संत तू बस्ता। गरीब कथनी के सूर्य सुंदर सुंदर प्रवचन खड़े हो कैसी प्रतिफेदार प्रवचन कर देंगे, सबको मंत्र मुग्ध कर लेते श्रोताओं को। बस यू है संत को। और करनी करका माने कड़मी नहीं, सच्ची भक्ति का मुझे अंदेशा बहुत है, ये औद्योगिक खुदा, ये कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। गरीब कथनी से कारज नहीं, करनी क्रिया लोए, शब्द सिंधु में मिल रहो, आगा पीछा खोए। गरीब कथनी केला वृक्ष है, थोथा थूक बिलोए, जिस पेड़े सतगुरु गए, वो मगली जय जोए। कि कथनी तक केड़े के सा वृक्ष है, पत्ता उतारो पेड़ उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बिलो। और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। भक्ति के बिना जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर रास्ता नहीं, मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, ऐसे वीर दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का दशक की गिरफ्तार। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति करें वो समर्थ परमात्मा है, और जो साधना करें वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण। इसके लिए प्रथम तो हमारे ग्रंथ, सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया सत्संग वेद, ये चारों ग्रंथ में परमात्मा का जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बढ़ाए आई विटनेस, और सभी ने एक ही बात कही, कबीर जी को। वो कबीर वो गरीबदास जी ने समझ लिया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति दुलाहा भेद हो पाया, काशी माँ कबीर वो कबीर। तो बच्चों अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने को सुनने को मिला था, वो कभी लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये सब। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा बहुत नहीं रहा सर। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे बच पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कैन सुनती नहीं, ये कर पड़। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है,
और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रखे, क्या तो यह बात दास के खटकी जो गरीब दास ने वाणी बता रखी। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे नख सिख साज बना, नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती पाए, बाहर आया भरम बुलाया बाजे तू सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया चला अधम किस राय, के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करो। कोई किसी का नहीं, बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राह, अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा दुख मत याद करे था आत्मा के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम में आत्मा कौन से रास्ते चलते, दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है दरबार, कि जैसे आज है मृत्यु के बाद फिर उसके धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फेर दौड़ती हो। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई तो सल्ला मुख गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, क्या हो गया हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन हो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे अग फिर दम रहे, फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर पुरुष जीवन देना भगवान, अब के गलती नहीं करेगा। तो परमात्मा दिखाता है न तुम्हें ऐसी ऐसी गलती थी न 1000 लाखों बार कर ली, ये देख पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको। फिर रोता है हे भगवान गलती कर दी। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाला गवाए, रातों सोवा जन्म डगोवे धूंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार जाए, कारे काग गए घर अपने बैठे सेत डुबाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए बरसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में पूजा पढ़ के सुबह खेत में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया, और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए, जम किंकर सिरहाना बैठा खर्च कर देगा खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए।
अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यमकेतूत के कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यमकेतूत खड़े, और फिर उसके गिन गिन कर सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ। फिर कहते हैं ऐसे सो बहु तेरे जगत में मेरा डका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग जिन कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहाँ से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला तो नहीं उधर बनाए। अब बच्चों ये बातें कहने की नहीं, ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सच होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जब चाहे लड्डू गुलाब जलेबी जैसा होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी में। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाए, चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट पर। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने में दिल करा पर कौन खाने दे। सिर पर सिंह दिए मन बोरे दूर से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ कुंदों का पुस्ताए। कहते हैं तेरे को एक सिर पर सिंह दीजिए, एक पूछड़ लगा दी दूध, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आजकल देखो पंखे कूलर एसी क्या बात की, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मेहनत, अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन मिलते। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सिंह दिए मन बोरे दूध तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके, दो उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है, इतने कर्म गिर जाते हैं। खेतों में काम करें, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चढ़े कागा मांस गिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चढ़ने जाए, खर गदा, उसके बाद तू गदा हो जाएगा, कुर्री चढ़ने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े कागा मांस गिलाए, औरत तेरा गदा, उसके बाद गदा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला जो भक्ति ना करता, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की, गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियाँ रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार के उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है, और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशुओं से। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कैर टूट गया इस छोटी सी बात के। भक्ति ना करने से कितना जुल्म होगा हमारे साथ। जो आंख खोलो, फिर पीछे तू खर कीजिएगा कुर्री चल चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 बुद्धि कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की मर्द मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान बुराए, दास गरीब कबीर का चेहरा शब्द शब्द। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं,
कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब किसके और किसको बख्शेगा, ये ऋषियों की दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बनी थी। नारद मुनि भरमाए, ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम थे, रहे निशान बुलाए। यानी ध्रुव जी को प्रहलाद जी को थे आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जिससे ध्रुवों को एक युग के लिए यानी वहाँ स्वर्ग में रहेगा। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए, मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाई, भूल ज्ञान कहीं बार न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कभी। ये सत्कर मान लेना, तुम बल्कि बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई डूम बाट नहीं हूँ, व्यर्थ की थूक मिलता हूँ, कति काटे की बात कह रहा हूँ। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई आगड़ बंदा है सब कुछ, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे देखा। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान लें अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वही प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इसका पीछा छुटवा। और वो अब समय आ गया परमात्मा के प्रति दृढ़ता से। तो क्या कहते हैं मंदिर छोड़, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो, माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत के, सबका करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डार, फिर दे अवतारा हो, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो, ज्योति स्वरूप उजियारा। वाह के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जाई, हंसा करत विहारा हो, हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा हो।
कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो, लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो, छोड़ो यो संसारा। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो, सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि तो इस गंदे लोक में चलो, चलो हमारे सब लोक में जा कोई दुख नहीं है। और ये क्या करता है कि तपस्या पर फूक वहाँ उसमें से रस निकाल रहा है और फिर जन्म ले। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन विचार है और किसका विचार बताऊं। ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और शुभ और मुनिजन सब छल बल मारे, छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मण टीकर की कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बात। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी और ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतानोत्पत्ति बाई फोर्स को करवाई जा रही है, नोट कर लेना। कहीं आंखें बंद हो, और किसके लिए? अपने खाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में है बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहाँ आगे की चलने की तैयारी करें। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों ने भी और आप ने, तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनिजन सब छल बल मारे, 84 बताया। मध्य आकाश आप जहाँ बैठा, ऊपर किस में ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वहाँ के पार एक और नगर है, इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है जहाँ पर से अमृतारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जा फूले, हंसा करत विहारा हो। कोट चंद्र सूर्य छप जा, यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के साथ करोड़ों चांद करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो वो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान। अब गरीबदास जी कहते हैं इस मन को समझाते हैं। चल सुख सागर ले जाऊं रे तन, मन अगय देश दिखाऊं रे। कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदन उजियारा रे। परमात्मा हर तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को पात्र बनाकर हमें समझाते हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ तत सबद सनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ
कोटि पदम उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, तत् शब्द झनकारा रे, चल देखो देश हमारा रे, उज्जवल भौर गुंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, चंवर सुहंग में डारा रे, चल देखो देश हमारा रे, चंद सूर नहीं तारा रे, चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गहनारा रे, चल देखो देश हमारा रे, अनंत फूल गुलजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, बाठी चवे कलारा रे, चल देखो देश हमारा रे, घूमत है मतवारा रे, अरे मन की जयदार मुदारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे, फिर बहु सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे, चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना हमारे, चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी, चल देखो देश अमानी रे, जल के बारे बानी रे, चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे गुरु, चल देखो देश जलंधा रे, बसे कबीरा जिंदा रे, चल देखो देश अगारे, बसे कबीर जुलाहारे, चल देखो देश अमोली रे, बसे कबीरा कोली, चल देखो देश अमाना रे, बुने कबीरा ताना रे। बच्चों, परमात्मा के बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी भगवान को के उस लोक को देख कर आए, और वो हमें बता रहे हैं कि चल देखो देश अगाहारे, बसे कबीर दुलाहारे, चल देखो देश बिलंदारे, बसे कबीरा जिंदारे, चल देखो देश अमोली रे, बसे कबीरा कोली, कोली मानी दुलाहा होता है, चल देखो देश अमाना रे, बुने कबीरा ताना रे। अब वहाँ सतलोक में कबीर ताना बुनते हैं, ताना बुनना होता है, दुल्हे जो कपड़ा बनाते थे एक एक तार डाल कर उसको ताना बोलते थे, कि ताना बुन रहा है, कपड़ा बुन रहा है। तो फिर सतलोक के अंदर कबीर साहब सारी सृष्टि का को रच रहे हैं, सारी सृष्टि बना रहे, इसलिए वहां इनको बता है कि जागरण है कबीरा ताना। वेदों में भी परमात्मा को वेद जुलाहा, जैसे जुलाहा कपड़ा बनाता है, ऐसे परमात्मा सारी सृष्टि को रचता है। चल अविगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासारे, चल अक्षर धाम लखाऊं रे, मैं अविगत पंथ लखाऊं रे, कर्म करतार पे आना रे, जो शब्द शब्द समाना रे, जहाँ जल नल दरिया नागर रे, जहाँ हंसर है सुख सागर रे। कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं, जिसका कोई दीन धर्म नहीं, या कोई न्याय नहीं, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो गया। और फिर भी हम खुले फिरे, क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम भगवान शरण मांगे कबीर साहब की, अब हम कह सकते हैं मेरी आदत है, तो अब हम भगवान की शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए।
लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। नाम सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले शुक्र कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी भक्ति कर अच्छे कर्म का, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे और ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं बना। एक्सीडेंट हो गए, ऐसे बातें मारा करते, बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई हो गए। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर वो बातें सारी याद आ गई। हे भगवान क्या भक्ति, हे परमात्मा प्रति जुल्म हो गया था, मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल क्या हो गया था। जब सच्चा ज्ञान समझ पाया तेरा गजब देख के माचे माचे करा थे, धरती तो रखी थी और काम जो करने का सटर भी नहीं। हे बंदीशो, मतलब मेरे दिल से ये खरीदनते नहीं लिख लिया, जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए ना बाल बाल और फिर वैसा कई दिन तक रहा, तो दास की ये दशा होती। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण लिया, देखो कर डूब जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सिर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पर संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों जब तक ये भय नहीं आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी, और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं पे वैसे रानी वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नहीं, कहंदा समझ पेरे, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पे। गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पे। बच्चों बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, इस मार्ग को ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, आपके तड़प आपके लगन वाले और अधिक सत्साई।